हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया हूँ रिगार्डिंग होम लोन्स, कि इंडिया में होम लोन ले कैसे सकते हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, और होम लोन होता क्या है एंड बेसिकली उसके टाइप्स क्या है, और रेट्स क्या चल रहे हैं एंड आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करूँगा कि छोटा वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो होम लोन इंडिया में है ऐसा कि या फिर कहीं भी आप जाओ तो होम लोन होता क्या है कि आपको बैंक जो है एक अमाउंट प्रोवाइड करता है होम लोन का अगेंस्ट द प्रॉपर्टी विच यू आर गोइंग टू बाय, इधर इट बी लैंड, और एज क्या है, एज 21 से 65 हो, एंड सैलरी जो कुछ है 15,000 से 25,000 है। डॉक्यूमेंट्स बैंक पूछती है जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें पूछती है बैंक। एंड हाँ, तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो 750 मिनिमम होना चाहिए, वो उसको गुड मानते हैं बैंक्स। एंड बैंक लोन की टाइप्स बहुत सारे डिफरेंट है, जैसे कि होम परचेस लोन्स प्रोवाइड करती है बैंक, कंस्ट्रक्शंस लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपके पास लैंड है ऑलरेडी तो उसके कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा लगेगा उसके लिए। होम परचेस लोन ऐसा है कि अगर आपको एक रेडी टू मूव होम है उस पर उसके लिए आपको बैंक प्रोवाइड करती है लोन, उस पर फाइनेंस करती है। एंड इम्प्रूवमेंट लोन होता है जैसे कि रिफर्बिशिंग, रिपेयरिंग एंड रिनोवेशन, ये सारी चीज़ों के लिए। तो बैंक जो है जैसे कि हमको पता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती है, लाइक SBI जो है पब्लिक सेक्टर है, एंड HDFC है, जो ICI है, HDFC, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो मिनिमल इंटरेस्ट रेट रखती है, जैसे कि स्टार्ट ही होते हैं 7.3 से, एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो स्टार्ट होते हैं 7.9089 ऐसे तक जा सकते हैं। एंड तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड बैंक लोन्स प्रोवाइड कराती है लैंड, सिर्फ लैंड परचेस के लिए नहीं, लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोवाइड कराती है। अगर आप लैंड ले रहे हैं उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको बैंक उस पर लोन प्रोवाइड कराती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मेरे को ध्यान रखनी होगी बैंक लोन के लिए। दैट्स ऑल। मैं आगे भी कवर करूँगा क्या बैंक लोन के स्कीम्स हैं एंड ऑल द गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स है, एंड सब्सिडी स्कीम्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ अभी। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी। तो मैंने कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करी है होम लोन में, जैसे कि होम लोन के दो टाइप्स मेरे को पता है बेसिकली। एक होम लोन फिक्स टाइप का होता है एंड एक होम लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, वो जो कि बहुत पॉपुलर है। एंड इसमें कुछ अच्छे फीचर्स भी है, जैसे कि होम लोन जो फिक्स्ड टर्म वाला होता है वो जैसे कि आपको 35 लाख का लोन मिल रहा है, उसमें 7.5 से इंटरेस्ट जैसे चालू होता है किसी भी बैंक में, तो उस पर आपका हर मंथ आप फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करोगे अप टू द ईयर, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। एंड एक जो होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो एक कुछ अच्छा फैसिलिटी है मैं मानता हूँ, जैसे कि इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बट आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, बट इसमें आपको
आप टॉपअप भी करा सकते हैं, इसमें आप थोड़ा टॉपअप भी करा सकते हैं, जैसे कि आप कुछ और ज़रूरतें पड़ गई होम लोन पे तो इसमें आप ऐड ऑन करवा सकते हो। और इस पर आप तो होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में जैसे कि आप रीपेमेंट कर रहे हैं, आपका वो सेविंग अकाउंट पर ही लिंक्ड होता है वो होम लोन। जैसे कि आपको इंटरेस्ट उसी अमाउंट पर देना पड़ता है जितना आपने यूज़ किया है, तो आप उसी अमाउंट का रीपेमेंट करेंगे एंड उस पर, और जितना आपने यूज़ किया उस पर ही इंटरेस्ट हो गया। एंड इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट रीपेमेंट कर देते हो, अगर आपके पास आपका इंस्टॉलमेंट कुछ मंथली अगर 25,000 है एंड आप उस लोन अकाउंट पर आप 3-4 लाख ऑलरेडी जमा करा देते हो, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका जो आप ऑलरेडी रीपे कर चुके हो उससे हट कर लगेगा। जैसे कि आपने 4 लाख दे दिया है तो वो 4 लाख में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो आपने विड्रॉ किया है, जो आपका पेएबल अमाउंट जो बचा हुआ है, इंटरेस्ट सिर्फ उस पर ही लगेगा। तो इसके थ्रू आप कर ये सकते हो कि आप अपना लोन का रीपेमेंट थोड़ा जल्दी ख़त्म कर सकते हो। तो ये थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। एंड अब मैं थोड़ा एक एक्सप्लेन करता हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको योजना आई है कुछ, ये है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो इसका जो मेन मोटो ये है इज़ लाइक फॉर हाउसिंग फॉर ऑल द अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में सारे टाइप के लोगों को जैसे EWS, LIG एंड MIG। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिनकी इनकम फैमिली इनकम 3 लाख से कम है। LIG जैसे लोअर इनकम ग्रुप 3 to 6 लाख। मिड इनकम ग्रुप जिसकी फैमिली इनकम 6 to 9 लाख है। तो उनको गवर्नमेंट जो है उनके लोन अमाउंट जो फाइनेंस करा हुआ है उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। सब्सिडी इज़ लाइक अप टू 1.8 लाख। बट इसके भी कुछ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे कि होम का मिनिमम कारपेट एरिया जो है 30 स्क्वायर मीटर होना चाहिए मिनिमम, एंड मैक्सिमम इट कैन बी अप टू 60 स्क्वायर मीटर। एंड ओनरशिप जो है वो विमेन आपकी घर की लेडीज़ के साथ के ऊपर होना चाहिए ओनरशिप, और इट कैन बी जॉइंट ऑल्सो। एंड इसका लॉक इन पीरियड जो है 5 years है, उसके पहले आप घर सेल नहीं कर सकते। आपका एक पक्का मकान नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर की है, और मेरे को कुछ और भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ, जो कि मुझे भी यूज़ करना, यूटिलाइज पर लाना है। एंड मैं आपको और सारी अपडेट्स देता रहूँगा, जो मेरे को सीखता हूँ, जो कुछ मैं पढ़ता हूँ उन सारी चीज़ों का मैं आपको और अपडेट प्रोवाइड कराते रहूँगा। इधर इट भी होम लोन और किसी भी टाइप का लोन हो, या फिर कुछ नई स्कीम्स एंड एनीथिंग, या फिर कुछ सैटारिकल कुछ न्यूज़ एंड ऑल द थिंग्स जो भी मेरे को अब हमको डिस्कस करना है वो मैं आपको बताता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो।